इतिहास केवल राजाओं और युद्धों का वृत्तांत नहीं है, बल्कि ये आम लोगों के जीवन और उनकी मान्यताओं की कहानी भी है। नमस्कार। आज हम एक गहरी नज़र डालेंगे कर्नाटक की एक अहम और कह सकते हैं रहस्यमयी जगह पर, हायरेबेनकल। इसके बारे में बीबीसी में एक लेख आया था और उसी के आधार पर हम इस प्राचीन महापाषाण स्थल के राज और इसकी अहमियत को समझने की कोशिश करेंगे। ये चर्चा यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए तो खास है ही, पर भारतीय इतिहास और पुरातत्व में दिलचस्पी रखने वाले किसी भी व्यक्ति को ज्ञानवर्धक लग सकती है। तो चलिए खोलते हैं इस विषय के अलग अलग पहलुओं को। हायरेबेनकल, जिसे वहाँ के लोग मोरियार गुड्डा यानी बौनों की पहाड़ी भी कहते हैं, यहाँ करीब करीब 1000 महापाषाण संरचनाएं हैं। और ये कोई आज की नहीं, 2500 साल से भी ज्यादा पुरानी। सोचिए जरा। बिल्कुल, और ये भारत की सबसे बड़ी, सबसे पुरानी ज्ञात खबरगाहों में से एक है। एक पूरा नेक्रोपोलिस। ये सिर्फ पत्थर नहीं है, वहां पे शैल चित्र भी मिले हैं, रॉक पेंटिंग्स, करीब 700-500 ईसा पूर्व के। अच्छा, उनमें क्या दिखता है? लाल गेरू से बने हैं, शिकारी हैं, जानवर हैं जैसे मवेशी, सुअर, हिरन और मोर भी हैं, जिनका शायद कोई धार्मिक महत्व रहा हो। ये उस वक्त की जिंदगी, उनके विश्वास, इसकी एक झलक देते हैं। और कुछ ढांचों का जो अलाइनमेंट है पूर्व पश्चिम, वो किसी खगोलीय समझ या शायद किसी रीति रिवाज की तरफ भी इशारा करता है। पर ये बात तो बड़ी अजीब है, ये मोरियार यानी बोनों वाली कहानी कि इंसानों ने नहीं, बोनों ने बनाया। हाँ, ये लोक कथा तो है वहां। कहते हैं कि ये बौने थे, उनमें कोई अलौकिक शक्ति थी और उन्होंने ही ये भारी पत्थर रखे। और कुछ पत्थरों में जो बिल्कुल गोल छेद बने हैं ना, बड़े सटीक। हाँ, उससे इस कहानी को और बल मिलता है। लगता है कि भाई उस जमाने के औजारों से इतने परफेक्ट छेद कैसे बने होंगे। तो फिर पुरातत्व क्या कहता है इन कहानियों के बारे में? देखिए, ये बड़ा दिलचस्प सवाल है। ऐसी छोटे लोगों की कहानियां सिर्फ हायरेबेनकल में नहीं, दक्षिण भारत में और भी महापाषाण स्थलों से जुड़ी मिलती हैं। कुछ एक्सपर्ट्स ने तो ये भी अंदाजा लगाया है कि शायद ये किसी बहुत पुरानी, हजारों साल पुरानी किसी विलुप्त मानव प्रजाति की धुंधली सी याद हो, जैसे इंडोनेशिया में वो हॉबिट मिले थे ना। हाँ, सुना है। लेकिन जो पुरातात्विक सबूत हैं वो तो यही बताते हैं कि बनाने वाले हमारे जैसे इंसान ही थे, होमो सेपियंस। ये भी मुमकिन है, मतलब कि जब अंग्रेजों ने, ब्रिटिश अधिकारियों ने इसे 1835 में खोजा, तो शायद उनकी सोच ने भी इस मिथक को हवा दी हो। वो शायद मानते नहीं थे कि प्राचीन भारतीय समुदाय इतने सक्षम हो सकते हैं। अच्छा, ये भी एक पहलू है। हाँ, तो सच शायद इन सब का मिला जुला रूप हो। लोक कथा, पुरानी यादें और बाद का औपनिवेशिक नजरिया। ये जानना भी जरूरी है और थोड़ा अजीब भी लगता है कि इतनी महत्वपूर्ण जगह होते हुए भी हायरेबेनकल पास के हम्पी की छाया में कहीं दब सी गई है। बिल्कुल। हम्पी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, बहुत मशहूर है। हाँ, वहाँ तो खूब पर्यटक जाते हैं। जी, जबकि हायरेबेनकल जो ज्यादा दूर नहीं है, वहाँ गाइड बताते हैं कि कभी-कभी महीनों में बस 20-30 लोग आते हैं। पीक सीजन में भी मुश्किल से 100। बस इतनी कम? हाँ, इसकी तुलना आप स्टोनहेंज जैसी जगहों से करें तो वहां तो लाखों लोग जाते हैं साल में। और जब ध्यान कम जाता है तो नतीजा क्या होता है? उपेक्षा, टूट-फूट, बर्बरता। और वो खजाने वाली बात? हाँ, खजाने के लालच में अवैध खुदाई भी होती है, जिससे साइट को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। तो फिर इसके संरक्षण के लिए, मतलब इसे बचाने के लिए कुछ हो रहा है? हाँ, कोशिशें जारी हैं। इंटैक्ट जैसी संस्थाएं लगी हुई हैं कि इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा मिल जाए। उससे क्या फायदा होगा? दर्जा मिलने से संरक्षण के लिए फंड मिलना आसान होगा, जागरूकता बढ़ेगी। लेकिन जैसा मीरा अय्यर जी ने चिताया है, जो संरक्षण विशेषज्ञ हैं, कि पर्यटन एक दोधारी तलवार है। मतलब ये कि अगर बहुत ज्यादा बेकाबू टूरिज्म हो गया तो वो भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए बहुत सोच समझकर नियंत्रित तरीके से इसे विकसित करना होगा, नियम बनाने होंगे। सही बात है, ये सिर्फ पत्थरों को बचाना नहीं, उस इतिहास को बचाना है। बिल्कुल। और जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये टॉपिक कई तरह से अहम है। प्रीलिम्स में प्राचीन इतिहास, महापाषाण संस्कृति, कला, भूगोल, इन सब में आ सकता है। और मीन्स में भी जीएस पेपर 1 में जो भारतीय विरासत, संस्कृति और संरक्षण के मुद्दे हैं, उसके तहत ये बहुत प्रासंगिक है। तो आखिर में हम यही कह सकते हैं कि हायरेबेनकल सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं है। ये इतिहास, रहस्य और कुदरत का एक अनूठा संगम है। ये हमें याद दिलाता है कि भारत के अतीत में अभी कितने राज दबे हैं, कितने अध्याय हैं जिन्हें जानना बाकी हैं, और ये स्थल शुरुआती समाजों को समझने के लिए कितने जरूरी हैं। इन्हें बचाना एक तरह से हमारी अपनी साझी विरासत को बचाना है। बिल्कुल सही कहा। तो आज की चर्चा को यहीं रोकते हैं।
लेकिन एक सवाल जरूर मन में आता है और शायद सुनने वालों के मन में भी आए कि क्या हायरे बेनकल जैसी और भी न जाने कितनी कहानियां, कितनी जगहें हमारे इतिहास में बिखरी पड़ी हैं जिनका महत्व हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं और जिन्हें बचाने की आज तुरंत ज़रूरत है। इस पर आपके क्या विचार हैं नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही ज्ञान बढ़ाने वाली चर्चाओं के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।